अस्सलाम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ PSL 11 स्पेशल। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों ने इंजॉय किया होगा ये डर्बी का टाकरा, क्योंकि ट्विन सिटीज़ हॉर्न टू हॉर्न लॉक्ड अप, और जाहिर सी बात है जो मुकाबला हुआ बहुत हद तक ऐसा शुरू में लग रहा था दैट वाओ रावलपिंडी इज़ डूइंग बेटर एंड दे आर डूइंग गुड और कर लेंगे कुछ बेहतर, मगर ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ बिकॉज इस्लामाबाद लुक्स प्रिटी सॉर्टेड और बहुत आराम से जो है वो इस्लामाबाद ने चेज डाउन किया इस टारगेट को। बिल्कुल भी कोई मसला नहीं हुआ। 15th ओवर में दे वर डन विद दिस टारगेट। 7 विकेटों से जीत हासिल की इस्लामाबाद ने। और इस मैच के हवाले से हम करेंगे डिस्कशन। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर। और आज के मैच, कल के मैच के हवाले से भी बात करेंगे। साबिक लेजेंड प्लेयर तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मुबारक हो, एक और आपकी प्रेडिक्शन। ये बात ये जो वालेकुम सलाम, ये जो खुशी, ये स्माइल है यस कि मैं जीता हूँ। तो सी भाई वो बतल डॉक्टर नुमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। बिल्कुल जी। और थोड़ी देर में जो है हमारी जोर का जोड़ के फैमिली मेंबर यानी मोहम्मद यूसुफ भी हमें ज्वाइन इन कर लेंगे। बट तौसीफ साहब, मतलब मैं तो अब ये सोच रही हूँ कि अब ये फैसला हमें कर लेना चाहिए कि जो ये जोर का जोड़ का प्रेडिक्शन राउंड जीतेगा हम सबको वो ट्रीट देगा। डर्बी बेल एक हम भी रख लेते हैं। हाँ बिल्कुल। नहीं भी जीतेगा फिर भी हम करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। हम लोग सही आप बातें कराची कर में रहे हैं, बैठे ना हमारी दूर, बातों का इसलिए इतना आराम से कह रहे हैं कि कहाँ हम कराची आएंगे कुछ खाने के लिए। जब मुलाकात होगी करेंगे, लेकिन हम लोग बैठ के जो यहाँ बातें कर रहे हैं उसका असर तो हो रहा है ना। देखिए शादाब नीचे चले गए और ऊपर भेज दिया लोगों को, तो ये हम लोगों का असर है, दूसरों का किसी का वो नहीं है। उनका अपना भी ऐसा नहीं है और उन्होंने अपनी बैटिंग ऑर्डर चेंज किया। कमेंटेटर कह रहे थे और शोएब मलिक साहब कि ये बहुत ही उम्दा बात है कि वो जो है ना दूसरों को चांस दे रहे हैं। भाई मजबूरी है, इतना शोर मचा हुआ है तो देना ही है उन्होंने। इधर तो शोर है डॉक्टर साहब, लेकिन उधर भी तो शोर है। वहां पर कोई अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। रावलपिंडी ने काफी चेंजेस किए, लेकिन जहां पर मसला था वो वहीं का वहीं है। वो चेंज नहीं किया तो रिजल्ट भी वही रहा। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक चीज तौसीफ भाई को मैं कह दूंगा, शादाब ने इनसे डर के ओवर भी 2 किए, 4 नहीं किए पूरे। एनीवेज, वो 20 पड़ गए थे वरना 50 हो जा रहे थे। इम्पोर्टेंट ये कप्तानी का ये फायदा तो है ना जी। और हालांकि अभी माइक हैसन भी नहीं है इनके साथ। बट जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आपने पूछा है पिंडीज का, मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही थी। बैटिंग इनकी अगर आप उसना स्लॉट वाइज देखें तो अच्छी पिक्स है इनकी, अच्छी सिलेक्शन है। पर अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं समझ आता कि एक लड़का जो अब्दुल्ला फजल है वो एक मीडिया टच में है। पिछले 2 सीजन से वो राइट मतलब टॉप पे है, जिस तरह वो हिटिंग भी बहुत आला करता है। एंड नॉट ओनली के प्री डोमिनेंटली लेग साइड हिटिंग, वो खुला खेलता है, बेहतरीन खेलता है। उसको आपने अंडर यूटिलाइज किया, आज उसको अपॉर्चुनिटी मिली। अनफॉर्चुनेटली वो 23 किया, उसने 16 गेंद पे आउट हो गया। व्हाई नॉट कि मोहम्मद रिजवान शुड रियलाइज in the better interest of the franchise as well as अब वो जिस स्टेज पे हैं अपने करियर के, तो क्यों ना मेंटोरिंग की जाए और अब्दुल्ला फजल जो जेन्युइनली ओपनर है या नंबर 3 पे आप उसको खिलाएं। क्योंकि कमरान गुलाम जो है वो बेसिकली मिडिल ऑर्डर है, आप उसको 3 पे खिला रहे हैं, वो रन्स कर रहा है। उसने आज भी 50 किया और 39 गेंदों पे किया। बट आई थिंक पहले 2 मैचेस में पिंडीज जो है वो बैटिंग डोमिनेंट रहे थे और उनकी बॉलिंग केओटिक थी और सिलेक्शन को समझ नहीं आई कि उन्होंने अफरीदी को भी नहीं खिलाया था, जो कि स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आसिफ अफरीदी को, और कॉलिन मैकॉनकी को जहाँ पे उन्होंने एम्प्लॉय किया था पिछले मैच में, तो उधर मेरी मारी पड़नी थी। तो सी भाई बेहतर बताएंगे ऑफ स्पिनर अगेंस्ट राइट हैंडर जो कि प्रीडोमिनेटली लेग साइड पे खेलता हो। तो आई पर्सनली फील कि इनके काफ़ी शमौजल है। जिस तरह हैदराबाद किंग्स में तो मुझे लग रहा है कि जो उन्होंने आउट ऑफ प्लेस मानस लबुशेन को कप्तान बनाया हुआ है, और वो तो मुझे क्वाची गां लग रहा है मैदान में, उसको समझ नहीं आ रही व्हाट्स हैपनिंग अराउंड हिम। बट पिंडीज की टीम अगर थोड़ा सा अपने आप को टैक्टिकली बेहतर कर ले तो आई थिंक कि आगे चल के कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बट इनकी सेल्फ इन्फ्लिक्शन ज़्यादा लग रही है। मोहम्मद आमिर हैज़ बीन अ डिसअपॉइंटमेंट, नसीम शाह खैर आज खेले नहीं इंजरी की वजह से, डिसअपॉइंटमेंट। सो इनको बॉलिंग ने भी काफ़ी लेट डाउन किया और आज तो खैर बैटिंग ने भी कहा कि चलो यार अब काफ़ी हो गई। वो तो डैन फॉरेस्टर अगर नीचे आके वो 44 ना करें 19 गेंदों पे, तो ये तो बिल्कुल फारिग हो गए थे। बिल्कुल यही हाल है। थोड़ी सी ट्वीकिंग, जिस तरह आपने डॉक कहा कि शायद अपने बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी सी ट्वीकिंग कर लें तो शायद कुछ फर्क
ज़रूर पड़ जाए। बट क्या हुआ इस मैच में, मैच समरी पे नज़र डालते हैं और फिर हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, बिकॉज आधे से ज़्यादा बात तो हम बता ही चुके हैं कि क्या हुआ। 157 का टारगेट जो है वो रावलपिंडीज़ ने सेट किया फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। इट वाज ए केक वॉक फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। 15th ओवर में जो है 3 विकेटों के नुकसान पे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस टारगेट को चेस कर लिया। कामरान गुलाम द हाईएस्ट रन गेटर फ्रॉम रावलपिंडीज़। फॉरेस्टर जो कि आज पहली दफ़ा रिप्रेजेंट कर रहे थे पिंडीज़ को, ही डेब्यूड फॉर PSL एज वेल। अब्दुल्ला फजल, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं कि इस लड़के को खुदारा सही नंबर पे खिलाया जाए, ही इज़ द फ्यूचर एंड दिस इज़ व्हाट अ रिस्पॉन्सिबल प्लेयर लाइक रिजवान, क्योंकि हम समझते हैं कि वो ही सीनियर, ही इज़ प्लेड सो मच, ही सर्व पाकिस्तान सो मच, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी वो समझे इस बात को कि नॉट फॉर द फ्रेंचाइज बट फॉर पाकिस्तान एज वेल, ही नीड्स टू थिंक अबाउट इट। अब्दुल्ला फजल ने 23 रन बनाए, ग्लीसन ने 2 विकेटें हासिल की, फ़हीम ने 2 विकेटें हासिल की, सलमान अरशाद ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में समीर मिन्हास हैज़ बीन ब्रिलियंट एंड टचवुड आई होप कि वो इसी तरह अच्छे से अच्छे होते जाएं, दिन ब दिन उनकी परफॉर्मेंसेस और अच्छी होती जाएं। तो समीर मिन्हास ने जो है 70 रन बनाए इन 36 ऑड बॉल्स, हैदर अली 26 नॉट आउट, चैपमैन 24 और मोहम्मद आमिर फॉर अ चेंज आज कुछ कंपैरेटिवली बेहतर थे। 3 ओवर में जो है 18 रन्स दिए और 1 विकेट हासिल की, वरना इससे पहले तक जो है मोहम्मद आमिर का बहुत शदीद किस्म का फ्लॉप शो एक चल रहा था। रिशाद 1 विकेट हासिल की और जल्लाद ने भी 1 विकेट हासिल की, जिन्होंने नसीम शाह को आज रिप्लेस किया था। इस तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 7 विकेटों से जीत हासिल की। बिल्कुल, समरी जो है वो सामने आ चुकी है और हमारी जोर का जो फैमिली के हमारे लीडर सब भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारी जोर का जोर फैमिली के ऑल द वे फ्रॉम कराची टू लाहौर। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाहौर एंड जोर का जोर। वालेकुम अस्सलाम आप सबको। आपका सफ़र ठीक रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए माशाल्लाह। रावलपिंडीज़ वर्सेस इस्लामाबाद की हमारी डिस्कशन जारी है। रावलपिंडी ने जो चेंज करना चाहिए था उसको छोड़ के सब कुछ चेंज किया, रिजल्ट वही पुराना रहा। रिजवान ने 8 गेंदों पर 2 रन बनाए और बाकी टीम, एक फॉरेस्टर का चेंज था, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी फॉरेस्टर ने, लेकिन एक आसान जीत रही इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिंडीज अपनी वही परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वेरी गुड परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वही परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बड़ी प्यारी बोली है, मतलब मसेर और इस तरह, मतलब बड़ी पोटोहारी जबान है ना। देखिए तो इन्होंने पोटोहारी में ही नाम रख दिया है, वो तो टीम रावलपिंडीज करके। हाँ देखिए, जब आप चेंज ही नहीं कर सकते ना आप। हाँ। ये लड़का मैंने उस दिन भी कहा था, अब्दुल्ला फजल अब्दुल्ला, ये अच्छा लग रहा है खेलते हुए और यंगस्टर की गेम है और मेरा ख्याल यंगस्टर के ऊपर खेलना चाहिए। लेकिन वो बज़िद हैं, मेरा ख्याल है कि वो ख़ुद कैप्टन भी हैं और मैनेजमेंट भी नहीं कुछ कर पा रही कि आप उनसे बात करें कि आपकी बैटिंग अभी वो नहीं है जो हमें इस मौके पे चाहिए, जो आजकल की क्रिकेट चल रही है। 8 बॉल पे 2 रन और ऐसा प्लेयर के जो पिछले 5-6 साल से इसी नंबर पे खेल रहे हैं और T20 पे चल रहे हैं जी। इसीलिए इम्प्रूवमेंट भी नहीं आ रही हमारी, क्योंकि हम अपने उस हॉल से निकल ही नहीं रहे। या तो अपनी गेम इम्प्रूव कर लें कि उस तरह की क्रिकेट खेलें जो या जगह छोड़ दें। हाँ, या जगह छोड़ दें। जो डिमांड है आजकल की क्रिकेट की, आपको वैसी ही क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और आप यंगस्टर की जगह ले रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का फ़ायदा उसमें जब हमें नए प्लेयर मिले और ऐसी क्रिकेट खेलें जो दुनिया के दूसरे प्लेयर खेल रहे हैं, ताकि हम जब भी किसी इवेंट में जाएं या किसी बायलैटरल सीरीज़ में खेलें तो हमारी क्रिकेट नज़र आए कि हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट ऐसे खेलता था कभी, जो पिछले 7-8 साल से नहीं खेल पा रहा। तो हमें अब ऐसे प्लेयर चाहिए। समीर मिन्हास मुसलसल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये कहना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, हमारे यहाँ बहुत जल्दी नज़र लग जाती है लड़कों थे को। और छठा इसका नाम भी था, लेकिन हम चाह रहे थे कि इसको 1 साल दे दें ताकि ये थोड़ा और इम्प्रूव कर ले। लेकिन अगर जिस तरह जिम्मेदारी से खेल रहा है और जितना मेच्योरिटी से ये क्रिकेट खेल रहा है, अल्लाह करे कि जब भी इसको मौका मिले ये ऐसे ही क्रिकेट खेले और अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहा है और हर तरफ खेलता है। ये खूबसूरत बात है इसकी। और टेक्निकल भी लाजमी बात है, बेहतर खेल रहा होगा जो आप कट भी मार रहा है, एक्स्ट्रा कवर पे मार रहा है, पुल कट हर शॉट खेल रहा है। और मेरा ख्याल है कि आगे चल के ये अल्लाह करे कि अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करे और एक जगह पे स्टक ना हो जाए। ये बड़ा ज़रूरी है, सीखता रहे चीज़ें। पाकिस्तान के जो मैंने 4 प्लेयर उस दिन गिनवाए थे जो लेजेंड है बैटिंग के जी, उनको फॉलो करे और कोई बाहर नज़र आते हैं
तो उनको देखे जिससे इनकी गेम में फ़ायदा हो। इसकी गेम अच्छी होगी तो पाकिस्तान का बिल्कुल फ़ायदा होगा। हम समीर मिन्हाज और समीर मिन्हाज की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ अरफात की हम मुसलसल बात करते हैं जब अरफात की परफॉर्मेंस होती है। एक पिक्चर है इन दोनों भाइयों की, जो कि वो कहते हैं ना, एक मुहावरा है कि जी पालने में ही पता चल जाता है कि क्या पैशन होगा, क्या। 9 साल पुरानी पिक्चर। जब एज अ फैन पाकिस्तान सुपर लीग का मैच देखने लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में आए, अपने वालिद के साथ सेल्फी वो ले रहे थे, और वो भी खुद भी ज़ाहिर है क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट का बहुत शौक है, और माशाल्लाह बहुत उनको भी, मतलब उनके लिए क्या मोमेंट होगा, ये कितना उनको प्राउड या फ़ख्र फील होता होगा कि माशाल्लाह दोनों बेटे अच्छा कर रहे हैं, और उम्मीद ये कि आगे जाके पाकिस्तान के लिए दोनों भाई जो हैं वो बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छा करें। इससे ज़्यादा फ़ख्र की वैसे कोई बात नहीं होगी एक बाप के लिए कि दोनों लड़के जो हैं, दोनों बेटे जो हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। बट तीसरा भी आ रहा है जी, तीसरा भी आ रहा है। तीसरा अभी मेरे ख्याल से अंडर 16 में है ना। और इनके वाले साहब काशिफ जो है ही रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान अंडर 19। यस बिल्कुल, और वो जितने पैशनेट हैं, लगता है उनका सारा पैशन जो है वो नुचड़ के जो है वो उन बच्चों में दिख रहा है आपको। और तीसरा ये सईद अजमल की तरह का ना होगा, आए ही नहीं फिर वो अल्लाह करे ये आ जाए, क्योंकि उसका तीसरा नहीं आया। अल्लाह करे नहीं, उनका तीसरा आ गया था, नहीं आया, क्रिकेट वाला तीसरा। बाद में उन्होंने बता दिया था ना कि वो मैं तीसरा बात कर रहा था, मैं तीसरा। हाँ, अच्छी चेंज मारी चेंज अच्छी मारी, वो ट्विस्ट ज़्यादा इधर अल्लाह करे कि इनका तीसरा भाई भी आ जाए, और जिस तरह ये दोनों इतने टैलेंटेड है, अल्लाह करे वो तीसरा भी ऐसे ही हो। आमीन इंशाल्लाह। वैसे एट अ टाइम, क्योंकि डॉक हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये पूछना बनता है कि एट अ टाइम कोई ऐसा शायद एक मौका है कि जिसपे ये मिन्हाज ब्रदर्स तीनों एक साथ अगर फीचर कर रहे हो पाकिस्तान टीम की तरफ से, क्या कभी ऐसा पास्ट में हुआ है डॉक कि कोई भाई, 3 भाई? अकमल ब्रदर्स को भूल गए आप, कमरान, अदनान और उमर। एक साथ खेले क्या पाकिस्तान? नहीं खेले होंगे ना, कीपिंग तो करते थे। तीन भाई साउथ अफ्रीका से खेले हुए हान ब्रदर्स, और उनका चौथा भाई जो है उनके अगेंस्ट खेल रहा था इंग्लैंड से। और WG ग्रेस 3 भाई खेले हुए, EM ग्रेस और अपना WG ग्रेस और जेफ ग्रेस, ये तीनों इकट्ठे खेले थे एक ही टेस्ट मैच 1880 में। तो यानी भाई पहले खेले, मोहम्मद ब्रदर्स में से नहीं खेले 3 भाई एक साथ? तीन खेले 69 वर्सेस न्यूजीलैंड, सादिक भाई, मुश्ताक भाई और हनीफ मोहम्मद। डॉक के पास तो दुनिया बनने से पहले के भी रिकॉर्ड है। बिल्कुल इसीलिए मैंने कहा मौका बहुत रिकॉर्ड है, बहुत रिकॉर्ड है इनके पास। वो रिकॉर्ड है, वो जो एक पूरी जो एक उनकी लाइब्रेरी है ऑफ थिंग्स, एंड मतलब वो तो खैर डॉक, उसके लिए तो एक अलग शो हमें चाहिए जिस पे जो है ना हमने आके पहुंच के आपके जो है ना घर पे वो उसकी सारी वीडियो शेयर करनी है लोगों के साथ। बट तौसीफ साहब, कमिंग बैक टू पिंडीज, रावलपिंडीज, मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था डेस्परेशन का रावलपिंडी का कि इट वाज द फर्स्ट टाइम, हमने डोमेस्टिक में तो वैसे देखा है, बट इट वाज द फर्स्ट टाइम कि हमने PSL में कामरान गुलाम को बॉलिंग करते हुए देखा पिंडीज की तरफ से। पिछले सीजन गालिबन कामरान गुलाम को किसी ने मौका नहीं दिया था बॉलिंग करने का, तो अब डेस्परेशन का ये हाल हो गया था कि कामरान गुलाम को भी बॉलिंग करवा दी उन्होंने। हाँ, तो वो जाहिर है उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और वो जब टीम ही पूरी इस तरह नहीं कर रहा है, बैटिंग ऑर्डर में भी प्रॉब्लम, इसमें भी प्रॉब्लम, तो ये चीज़ें तो आनी थी। और स्टीव वॉ, मार्क वॉ का भी मैं नाम लूँ, दोनों भाई एक साथ खेले थे, तो वो भी अपनी जगह है। और एक सवाल मैं इससे हट के जाऊँगा, यूसुफ, मुझे जी यूसुफ भाई 2 दिन नहीं आए, तो यूसुफ भाई मैं तो समझ रहा था एक अभी डोमेस्टिक की एक बड़ी सीट खाली हुई है, आपको बुला तो नहीं लिया? मुझे ये था कि अल्लाह करे आपको बुला लें साहब वहाँ पर, और देखिए मैं अपने किसी काम से गया हूँ। जो बात वैसे जोर का जोर यूसुफ भाई के लिए रहता, लकी है 2023 के वर्ल्ड कप पे याद है जब यहाँ ये हॉट सीट है, हॉट सीट है ये जो है ना यूसुफ के लिए ये हॉट सीट है। जब यूसुफ इस सीट पे बैठे तब बुलावा आ गया PCB से, क्योंकि PCB ने कहा बस और हम नहीं सुन सकते, अपने खिलाफ बुला लें इनको। नहीं, हमारी तरफ से तो बिल्कुल ज़रूर आना चाहिए। जिस तरह की वो अभी बात की है सारी, तो ऐसे ही लोग संभाल सकते हैं, जो भी हैं अपनी जगह है। बट बात यह है कि अभी आप भाइयों के नाम ले रहे थे, समीर और वो दूसरा, जो कि आपस में मुकाबला हो गया कि अब कौन खेलेगा पहले, ये हो गया है। और क्या क्रिकेट खेली है इन दोनों भाइयों ने, मैं तो
बड़े बड़ा भाई है शायद वो जो हमारे साथ अरफात मदद किया था, इट्स वेरी गुड। हाँ, अरफात मिनात वेरी गुड प्लेयर। मगर बात वहीं आन के एक ख़त्म होती है, जैसे कि रिजवान की अभी बात की, भाई इसको चांस देना चाहिए, अभी छोड़ दें, अभी ये कर लें। कैसे छोड़ दें? और ये बेचारे आएंगे कैसे? ये लड़के कैसे आएंगे जिनकी अब्दुल्ला फजल की बात कर रहे हैं और दूसरों की बात कर रहे हैं? देखिए, मेरा एक है पीसीबी से कि देखिए, आप किसी पे छोड़े मत, और ऐसे लोग हों जो एटलीस्ट कम से कम फेयर टीम बनाए, फेयर लड़के ने पैसा खर्च कर रहे हैं, अपनी जगह है, कोई कंपटीशन नज़र आ रही है, हम देख रहे हैं बराबर में इतना रन्स बन रहे हैं, और ऐसे आन के यंगस्टर आन के खेल रहे हैं, हमारे यहाँ भी खेलना शुरू हो गए, लेकिन इनको मौके देगा कौन? मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, इनको मौके देगा कौन? कह तो हम सब बैठ के रहे हैं, और लेकिन उनकी समझ नहीं आ रही ना कि भाई हम अपनी जगह छोड़ के किसी और को दे दें। उनकी अपनी जगह इतना खेल लिया है, इतना कुछ हो गया है, अब कुछ पाकिस्तान को दे के चले जाओ, आखिरी टाइम है आप लोगों के, दो और खेलेंगे, या फिर किसी का इंतज़ार है कि वो आए और फिर हम जो है खड़े हो जाएं अपने उस पर। तो ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी मेरा ख्याल। और अब टाइम आ गया जी, अब तो देखें आपका ये सीज़न में आपके बहुत लड़के, कामरान गुलाम देखें ना, नीचे जा रहा है, वो है ऊपर का प्लेयर, नीचे जा रहा है, और जब खिलाते हैं वो कुछ ना कुछ कर देता है उठा के। तो भाई ये चीज़ों को सोचना चाहिए कि यार ये लड़के कर रहे हैं और ये तो करते रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं इनको आप ऊपर लाते? हम ये नहीं कहते कि यंगस्टर को आप खिलाते रहो या नहीं, आप एक एक दो दो करके, जैसे हमेशा कहा है हमने कि आप डालें। और ये तो बवाले, अगर सही पूछे ना, ये इनके लिए बवाले जान बन जाएंगे ये यंगस्टर, अगर सही फेयर बात करनी शुरू कर दी और फेयर सिलेक्शन करनी शुरू कर दी। यंगस्टर्स की डॉक्टर साहब आपकी जाने बढ़ते हैं, जो यंगस्टर्स बवाले जान बन जाएंगे, आपको कौन कौन से यंगस्टर्स ने अभी तक जो मैचेस हो चुके हैं इस पीएसएल के सीजन में जिन्होंने आपको इंप्रेस किया, आपको लगता है कि ये बवाले जान बन सकते हैं? इसमें सबसे अच्छी चीज जो हुई है ना जी अभी तक के मैचेस में पीएसएल के, कि यंगस्टर्स डोमिनेट कर रहे हैं बैटिंग में, और वो जो बुजुर्गान है वो पीछे से पुश चले गए। आप अगर देखें, मास सदाकत हैज परफॉर्म, समीर महनाज हैज बीन सिंपली आउटस्टैंडिंग, जिस भाई ने बात की, इरफात महनाज बहुत ही आला परफॉर्म कर रहा है, यासिर खान ने फ्लैश ऑफ ब्रिलियंस दिखाया, शामिल हुसैन ने बैक टू बैक 50 किए, हसन नवाज जिसको आपने, मैं तो कहता हूँ अनजस्ट बाहर निकाल दिया था, उसके साथ ज्यादती करके, पहले वो ओपन कराया, फिर उसको 4 पे लेके आए, फिर 6 पे ले गए, उसको कंफ्यूज करके रख दिया। देन मोहम्मद नईम, आई डोंट सी कि वो लंबी रेस का घोड़ा लगता है इन लड़कों के सामने। आजम खान ने एक आधी अच्छी फ्लैशी इनिंग्स खेली है। सो जो मेरा कंसर्न है वो कंसर्न है कि हम फास्ट बॉलर्स बहुत सारी लाइबिलिटीज कैरी कर रहे हैं और कुछ लड़के अच्छे नजर आ रहे हैं। हसन अली हैज बीन आउटस्टैंडिंग पिछली पीएसएल में भी और इस पीएसएल में भी। क्या वो, मैं इन दोनों से पूछूंगा, यूसुफ से भी और तसीब भाई से, व्हाट इज द रीजन? क्या उसको स्पेयर हिट नहीं खिलाते तो पाकिस्तान से परफॉर्म नहीं कर पाता? क्योंकि वो सबसे ज्यादा सेवी और वाइज लगा है, उसके गेंद हिलता भी है और राइट ऑन टारगेट ऑफ स्टंप के ऊपर वो बॉल करता है, एनर्जेटिक है। तो वो एक चीज है कि मुझे मिसिंग लिंक लगता है। एंड देन ऑफ कोर्स हसीबुल्ला के साथ तो जुल्म किया हुआ है इन्होंने बाय नॉट एक्चुअली पिकिंग एम अप। अभी आप 45 की एवरेज वाले को छोड़ के और 20 की एवरेज वाले गाजी गौरी को ले गए थे। हालांकि लिस्ट ए में हसीब बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। हसीब आप गोलकीपर और स्टॉपर खिला रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी टू से, पाकिस्तान से, और जिसको आपने आउट ऑफ द वे लेके आना तो उसके आगे विकेट कीपर लगा देते हैं, चाहे वो ख्वाजा नाफे हो। सो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। आपको एक प्रोफेशनल विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए जो मिडिल ऑर्डर में भी खेल पाए। एंड आई थिंक हसीबुल्ला है तो टॉप ऑर्डर का, बट देन एक और मेरा कंसर्न ये है कि मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान को कौन सर्व कर रहा है इस वक्त, और मैं सारे टॉप ऑर्डर के मिडिल ऑर्डर में घुसाए हुए। सो आई थिंक ये यंगस्टर्स वाकई बवाले जान बन जाएंगे, क्योंकि इनकी अप्रोच बहुत फर्क है और ये विदाउट एनी टूल इंटीग्रेशन उसके बावजूद ये मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये खुशाइन चीज़ ये है कि ये एक साइड की डोमिनेंस पे नहीं है। आप समीर को देख लें, वो खुला खेलता है और हर तरफ खेलता है, चाहे वो एक्स्ट्रा कवर है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भी लगा देता है, सीधे शॉट मारने भी आते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे यंगस्टर्स का ये फ्यूचर है, यंगस्टर्स की ये T20 गेम है, और मेरा ख्याल है रियलाइजेशन हो जानी चाहिए कि थोड़े से ऑनेस्ट डिसीजन हम ले लें ताकि यहाँ से हम पाकिस्तान टीम को एक बेहतर फॉर्डर प्रोवाइड कर सकें।
बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पानी अब सर से ऊपर गुजर गया है और अब भी डिसीजंस तो बहुत मुश्किल है कि हम वापसी पाकिस्तान क्रिकेट की वो ग्लोरीज फिर से देख सके और पास ग्लोरीज भी रह जाए। खैर, वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कल क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स इन एक्शन होगी, उसके बारे में थोड़ी सी बात तो ज़रूर करेंगे, बिकॉज फिर कल हम 4 बजे वाले शो में डिटेल में उस पर डिस्कशन करेंगे। बट दिस इज़ अ वेरी गुड डिस्कशन। यंगस्टर्स, द ब्राइट फ्यूचर फॉर पाकिस्तान, क्या सही टाइम पे उनको चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन होती है यंगस्टर्स के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और जिसको वो ग्रैब भी कर रहे हैं। तो यूसुफ भाई, आपकी जाने बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं यंगस्टर्स के हवाले से और यंगस्टर्स को जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। लेकिन कोयटा में साउथ ओपन आ रहे हैं और अगर पेशावर बात करें बाबर आ रहे हैं, पिंडीज़ रावलपिंडीज़ में रिजवान अपनी जुज़ीत पर बरकरार हैं। इसी तरीके से कराची में वार्नर और साथ मोहम्मद वसीम दोनों इंटरनेशनल हैं। बट हमारे यहाँ जो बच्चों को या यंगस्टर्स को उस तरीके से जो हमारे बड़े हैं वो बड़े दिल का मुजाहरा नहीं कर रहे। एक तो ये हम इस पर आप एग्री करेंगे। दूसरा, हम बात करते हैं बैटर्स में हमें मिल रहे हैं, ओपनर्स में बच्चे आ रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में अभी भी हसन नवाज़ के अलावा कोई दूसरा लड़का हमें नज़र नहीं आया। आज़म बड़े से सिस्टम में बॉलर्स में सिर्फ अली रज़ा एक नज़र आया। अगर कोई और नाम है तो वो भी रोशन डालिएगा प्लीज़। देखिए, जितने भी आपने सीनियर नाम लिए, मैं पहले भी कह गया हूँ कि अगर आपने वाकई इस नंबर पे खेलना है तो उस नंबर वाली बैटिंग करें। आपको जो नेशनल क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है, आपने वैसी क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि ये टूर्नामेंट इसलिए है कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो। ठीक है, फाइनेंशियल तो है ही है, ये सिर्फ फाइनेंशियल तो नज़र आ ही रहा है, लेकिन इसमें पाकिस्तान की बेहतरी भी नज़र आनी चाहिए ना। इस तरह की क्रिकेट हो जैसे अब यंगस्टर खेल रहे हैं, उसमें भी मैंने 4-5 नाम बताए थे जी। वो डॉक्टर ने भी वही नाम लिए। इसमें अगर ये लड़के खेल रहे हैं और इनको मुसलसल अच्छा मौका मिले, क्योंकि हमारे पास 2 साल है, फर्स्ट क्लास में भी इन पे नज़र रखी जाए और जिस तरह मैंने कहा था कि इनको 4 डे खेलने की भी कोशिश करें कि ये लड़के 4 डे भी खेलें T20 क्रिकेट। और अभी देखिए इधर नी रोल बाउंस है। थोड़ा आप जब बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, बॉलिंग डिफरेंट आती है, पिचेस डिफरेंट आती हैं, आप स्ट्रगल करते हैं। फिर हम कह रहे होते यार ये वहाँ तो बहुत अच्छा खेल रहे थे, क्योंकि हमने तैयारी वैसे नहीं की। इधर तो ठीक है, ये तो आपने 250 वाली विकेटें बनानी है ताकि क्योंकि लोगों के लिए है, ये लोग छक्के चौके देखते हैं, लेकिन हमने ये चीज़ें नहीं देखनी है। मैंने ये देखना है कि इनमें टेक्निकल क्या चीज़ें हैं, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके कैसे खेलेंगे। इनमें सबसे ज़्यादा मुझे जो इंस्पायर कर रहा है ना, वो समीर महनाज है। वो जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है, बाकी भी अच्छा खेल रहा है, ये नहीं कि वो अच्छा नहीं खेल रहा, वो भी बहुत अच्छा खेल, लेकिन हमें इनकी बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा वॉच करना पड़ेगा इनको, और इनके साथ जो लोग हैं उनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी। उनको क्रिकेट की नो हाउ होनी चाहिए कि वो किस तरह इन लड़कों को लेके चलेंगे, क्योंकि काफ़ी अरसे से तो हमें नज़र नहीं आ रहा कि कोई, मतलब जैसे हम फोकस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो इनकी फोकस ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो हम चंद लड़कों की बात कर रहे हैं, शायद इनको अब फास्ट ट्रैक तो मुझे नहीं लगता कि अब तो इनका ट्रैक है ही, इनको फास्ट ट्रैक वाली तो बात ही नहीं है, मगर फोकस ट्रेनिंग ज़रूर होनी चाहिए। फोकस ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तौसीफ साहब, मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगी। हम ये जो जिन यंग लड़कों की बात कर रहे हैं, जिस तरह अभी उमैर ने बात की कि जब हम अब बॉलर्स का सोच रहे हैं, तो ज़रा कुछ साल हम पीछे जाएं, जब PSL शुरू हुई थी, ऑल वी स्पोक अबाउट वाज बॉलर्स ही बॉलर्स आ रहे थे PSL में। पाकिस्तानी आपको बॉलर्स दिखते थे और जो टॉप 5 बैटर्स होते थे उसमें फॉरेन प्लेयर्स का नाम होता था। ऐसा क्या शिफ्ट हुआ पाकिस्तान क्रिकेट में कि अब हमें नंबर ऑफ बैटर्स ज़्यादा दिख रहे हैं एंड इन मेजॉरिटी ओपनर्स ज़्यादा दिख रहे हैं और बॉलर्स दिखना कम हो गए हैं PSL में लोकल? देखिए, थोड़ा सा तो फेयर हुआ ना, किसी ने दिलवाई ये बात या टीवी पे बैठ के बात की होंगी लोगों ने, या कुछ है कि भाई हमें मिडिल ऑर्डर नहीं मिल रहा। आप मिडिल ऑर्डर को खुद तलाश करें ना। अभी हमने देखा ना आपने कि कामरान गुलाम जो है वो रन्स तो कर रहे थे ना, वो दूसरों पे भी रन्स करते हुए आ रहे थे। ऐसे ही और भी लोग हैं जिनकी अभी हम समीर की बात कर रहे हैं, इनके हम ये नहीं कह रहे कि लेके आए आप, या इनको आप ए टीम ऐसी तगड़ी बना के और फिर ऐसी जगहों पे भेजें जहाँ मुश्किल होता है थोड़ा सा खेलना, उन जगहों पे आप भेजें। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप लोग बुज़ुर्ग और बड़ों की बात अभी कर रहे हैं, मैं तो इस चीज़ को नहीं मानूंगा कि ये जो बड़े हैं ना, ये तो ख़राबी कर देंगे, ये बड़े नहीं कुछ करते। बड़े बुज़ुर्ग
ये बुजुर्ग ना ही हाथ रखें तो अच्छा है, ये तो और ख़राब करने वाले काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इनको सोचनी चाहिए कुछ चीज़ें कि भाई ऐसे लोग इनके साथ करके एक तरफ कर दें कि जी ये 15 लड़के 20 लड़के आपको हम दे रहे हैं, ये लेके जाएं और जाइए, आपके लिए दे दिए 1 साल 2 साल हमने आपको दे दिए कि जी इनको टेक्निकली और वैसे ही इनको ठीक करके दें, टेस्ट के लिए निकाल दें, उसमें आप वनडेज के भी देख लें। और ये ना सोचें कि अगर कोई तीनों फॉर्मेट खेल सकता है ज़रूर खेले, खेलना चाहिए, दुनिया में हो रहा है। बट इसके लिए अब वक्त ऐसा आ गया है, वक्त तो खैर पहले भी था, बातें पहले भी हो रही थी, अब वक्त ऐसा आ गया है कि आप खुदा के वास्ते अब आप सोचो कि हमें क्या करना है। ये लोग फ्रेंचाइज, आज अभी मैं देख रहा था सबसे ज़्यादा कोयटा ने 20 लड़के, हैदराबाद ने 19 लड़के, 17 लड़के, इतने लड़के रखे हुए, कहाँ खेलेंगे, कब खेलेंगे, ओबलाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, मुझे नहीं समझ आ रही। आप करें ओबलाइज, चाहे वो स्पॉन्सर के लिए हो, आपको यहाँ पे स्पॉन्सर आप करें, ज़रूर करें उसके लिए, लेकिन एक जहन में रखें। और ये क्रिकेट बोर्ड का काम है कि भाई देखो ये तो अपनी जगह ही एंटरटेनमेंट हमें नज़र ज़रूर आ रही है, लेकिन आपने हमें पाकिस्तान के लिए जो करना है वो जहन में आप रखें कि भाई हमने पाकिस्तान के लिए प्लेयर निकालने, क्योंकि बहुत हो गया मजाक इस चीज़ में। तो इस पे फोकस करेंगे आप इतना बड़ा तो कुछ बात बनेगी। तौसीफ साहब, इतना बड़ा स्क्वाड तो लीग्स में होता ही है, टीम्स के 22 प्लेयर्स का स्क्वाड होता है लीग्स में वो, क्योंकि ये कि अब हम ये सिर्फ नहीं भूल सकते कि लाहौर से हमने कराची भी शिफ्ट होना है, और ये स्क्वाड जब बने थे जब हमने 6 वेन्यूज पे खेलना था, तो शायद उन वेन्यूज को नजर में रखते हुए ये स्क्वाड इतना बड़ा जो है वो रखा होगा। तो बिल्कुल ये ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल ये ख्याल, बिल्कुल एक लफ्ज में एक मिनट 10 सेकंड दे दें। एक जहन में रखें कि जो आप ले रहे हैं ना प्लेयर, उसमें देख भी रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हम भी सारी क्रिकेट देखते हैं, सारा कुछ है, इसमें 3-4 2-3-4 का काम ही नहीं है। ये इस फॉर्मेट में खेल ही नहीं सकते। वाई क्यों खेल रहे हैं ये ऊपर? आपने सऊद शकील की बात की, आप क्या उसको खिलाएंगे कि आप 20? नहीं, वो इस तरह का प्लेयर नहीं है, और भी कई प्लेयर ऐसे हैं जो नहीं है। तो ये करने के बजाय आप जो है फोकस कर लें, करवाएं फोकस, आप इसी में ना रहें कि यार फ्रेंचाइज है या कुछ है। मुल्क की क्रिकेट के बारे में भी सोचें। जी डॉक आप कुछ एडअप कर रहे थे इसके लिए? हाँ जी, मैं एडअप ये करना चाह रहा हूँ। आपने पूछा कि अब बॉलर्स पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स क्यों नहीं आ रहे। उसका रीजन ये है, एक तो टू मच ओवरडोज ऑफ T20 क्रिकेट हो गई। पुराने जो बॉलर्स थे ना, यूसुफ के ज़माने में, विकी भाई वगैरह, ये सारे तौसीफ भाई के ज़माने में, ये लोग मिक्स्ड एक्शन के बॉलर्स थे। अब हमने ज़रा साइंसदान बहुत ज़्यादा आ गए हैं जो इनको आर्टिफिशियली इंप्रूव करने के लिए साइड ऑन करवा देते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम ये हो गया है कि ये रेपिटेशंस नहीं करते, लंबी बॉलिंग नहीं करते, और इनकी ट्रेनिंग्स भी जो है ना वो ऐसी मॉडल कर दी गई कि घंटे की प्रैक्टिस के बाद ये साइड पे हो जाते हैं। और एक और जो सबसे बड़ा खौफनाक चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट के साथ पिछले 3-4 सालों में हुई है कि हमारे पास एलीट मेडिकल पैनल नहीं है, तो हमने इनकी रिहैब प्रॉपर नहीं की। जब रिहैब प्रॉपर नहीं की तो हम नामों पे खिलाते रहे, चाहे वो शाहीन अफरीदी हैं और चाहे जो है वो नसीम शाह हैं। नसीम शाह भी अभी पूरी तरह रिहेबिलिटेट नहीं हुए, और शाहीन की तो अब बिल्कुल ही चेंज हो गई हैं बायोमैकेनिक्स। तो इसकी वजह यह है कि जब आप एक कुंभा लेके चलेंगे और उसको इम्पेनिट्रेबल रखेंगे और नए यंगस्टर्स को चांस नहीं देंगे, कौन सी दुनिया में होता है कि अली रजा एक प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर, उसको 2 अंडर-19 वर्ल्ड कप खिला दिए यार, 1 अंडर-19 वर्ल्ड कप आप खिलाते हैं और उसके बाद वो पाकिस्तान ए में आता है और फिर वो तैयार बैठा होता है टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। तो हमने फास्ट बॉलर्स को हैंडल ठीक नहीं किया, चाहे उनकी रिहैब थी और उसके अलावा चॉइस जो हम लेते रहे हैं, चॉइसेस ऑफ बॉलर, वो भी अनफॉर्चुनेटली हमने बैक नहीं किया यंगस्टर्स को कि हमारे अपने जो बुजुर्ग हैं और जो फेवरेट्स हैं वो कहीं बाहर ना आ जाएं। इसी का एक ग्लेयरिंग एग्जांपल स्पिनर, अब जैसे तौसीफ भाई बैठे हुए हैं, आपके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, वाइट बॉल का वो इब्रार है, आप उसको 3 मैच इकट्ठे नहीं खिलाते पाकिस्तान के लिए बायलैटरल सीरीज में, शायद किसी और को लेके आना होता है। इंपॉर्टेंट मैच में हमने वर्ल्ड कप में उसको बाहर बिठा दिया, दुनिया मानती है कि ही इज द बेस्ट स्पिनर पाकिस्तान में। बस उस्मान तारिक आ गया, उसको आप 11वें ओवर में लेके आते थे, आपकी एम्प्लॉयमेंट ही ठीक नहीं थी, यूटिलाइजेशन ही नहीं थी। सुफियान वकील को
अपने किसी मकसद के तहत बाहर कर दिया। यही जो फैसल मकसद है, हम इन्हीं मकासद वो बार बार हाईलाइट इसी वजह से करते हैं कि जो इस पे सक्सेसफुल हो रहे हैं वो उस पे ज्यादा अब सक्सेसफुल ना हो। इनफ इज इनफ। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, बट ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं।